चौथा सवाल है a बराबर -1 d बराबर 1/2। तो हमें AP का रूप मालूम है a + d, a + 2d, a + 3d। हमें ज्ञात करना चार पद, ये रहे चार पद 1 2 3 4। a की जगह लिखा -1 a + d यानी कि -1 + 1/2 -1 + 2 गुणित 1/2 -1 + 3 गुणित 1/2 -1 लघुत्तम आया 2, इससे गुणा होगा -2 + 1/2, 2 से गया 2 -1 + 1 -1 + 3/2। तो यह गया -1, 2 में से 1 गया, -1 बचा था, -1/2, यह गया 0। ये 2 लघुत्तम आएगा, 2 गुणित -1 यानी कि -2 + 3/2 -1 -1/2 0, 3 में से 2 गया 1/2। तो ये समांतर श्रेणी के हैं चार पद। समांतर कंप्लीट। पांचवा सवाल है a बराबर -1/1.25 और d बराबर -0.25। इस सवाल से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, दशमलव से घबराए नहीं, सीधी प्रोसेस है। a और d के मान रखते जाओ और समांतर श्रेणी के चार पद निकाल लो। तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। ये तो और छोटा सवाल है। पहला सवाल है 3, 1, -1, -3। प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। इसका पहला पद देख लीजिए आप, क्या है 3। d बराबर क्या है, हमें दे रखा है ये समांतर श्रेणी है, यानी कि इसका जो डिफरेंस आएगा सब जगह से सेम आएगा, किसी भी एक जगह से निकाल लीजिए। यहाँ पे कर दीजिए T2 - T1 यानी कि T2 - T1 यानी T2 है 3, सॉरी 1 है दूसरा पद, और T1 यानी 3, 1 में से 3 गया, तो ये बचा -2। पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा सवाल है -5, -1, 3 और 7। इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। यहाँ पे प्रथम पद a बराबर -5, सार्वंतर T2 - T1 या फिर हम T3 - T2 भी कर सकते हैं। तो हम करते T3 - T2 -T2 क्या है -1। ये सवाल वाला माइनस हो रही है, संख्या वाला माइनस। तो 3 माइनस प्लस, d बराबर आ गया 4। इसका सार्वंतर है 4। तीसरा सवाल है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करेंगे। इसका पहला पद देख लीजिए क्या है 1/3, इसको a से डिनोट करते, और d बराबर क्या है T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 13/3 - 9/3 यानी T4 - T3, चौथे में से तीसरा घटाया, तो लघुत्तम आया 3, 13 - 9, d बराबर 4/3। ये इसका सार्वंतर। और ये जो चौथा सवाल है ये आपको मिलेगा होमवर्क में। आप बोलोगे तो बहुत कठिन सवाल है, लेकिन होमवर्क हमेशा कठिन ही होता है। चौथा सवाल है निम्न में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके अगले 3 पद और लिखे, यानी अगले 3 पद लिखना। पहला सवाल है 2, 4, 8, 16। हमें ये जो दे रखा है पैटर्न, पहले तो जांच करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए और इसका सार्वंतर निकालिए। पहले ज्ञात करेंगे AP है या नहीं, AP है या नहीं। AP कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे इसका सार्वंतर क्या आ रहा। सभी जगह अगर सेम आता है तो ये AP है, वरना नहीं है। हम करेंगे d बराबर T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। सार्वंतर क्या आया T2 - T1 4 - 2 बराबर 8 - 4 बराबर 16 - 8। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 4, सॉरी 16 - 8, और यहाँ पे आया 8। तो क्या 2, 4 और 8 आपस में बराबर है, नहीं है, इसलिए AP नहीं है। आ जाइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है 2, 5/2, 3, 7/2।
हम ये सेम पहले सवाल जैसा है, सारे सवाल एक तरीके करना यही है कि शुरू में समांतर श्रेणी है या नहीं ये ज्ञात करना है। उसके लिए हमें ज्ञात करना है इसका सारवंतर। तो सारवंतर है T2 माइनस T1, अगर ये बराबर आता है T3 माइनस T2 के, और ये आपस में सभी बराबर आते हैं T4 माइनस T3, इसका मतलब होता है ये AP है। तो अब T2 माइनस T1 5/2 माइनस 2, T3 माइनस T2 यानी कि 3 माइनस 5/2, और T4 माइनस T3 7/2 माइनस 3। अब 5/2 में से 2 घटाना है, 3 में से 5/2 घटाना है, और 7/2 में से 3 घटाना है। अब इसका लघुत्तम आएगा 2, और 2 से 2 का गुणा हो जाएगा यानी कि 5 माइनस 4/2। ये लघुत्तम आएगा 2, इससे गुणा हो जाएगा 6 माइनस 5/2। ये लघुत्तम आएगा, ये आ जाएगा 6, 3 दूना 6/2। 5 में से 4 गया 1/2, 6 में से 5 गया 1/2, 7 में से 6 गया 1/2। हम यहाँ पे देखते हैं कि 1/2 1/2 1/2 सभी का जो डिफरेंस है वो सेम है यहाँ पे जितने भी टर्म है। इसका मतलब है ये AP है। अब हमें इसका सारवंतर लिखना है, तो यही सारवंतर है, लिख दो D बराबर 1/2, और ज्ञात करना है इसके अगले 3 पद। ये कौन सा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हमें निकालना है 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वें पद का सूत्र है T5 यानी कि 5वां पद। ये क्या होता है A + 4D, और A क्या हमारा यानी प्रथम पद 2 है, 2 + 4 गुणित D क्या है 1/2। 2 से गया 4 2 बार, 2 और 2 4 यानी कि 5वां पद आ गया 4। अब 6ठा पद ज्ञात करेंगे T6, इसका सूत्र है A + 5D, यानी कि अगर आपसे जो भी पद पूछे उसमें से एक घटा के D लिख दीजिए। पहला पद था हमारा 2, 5 गुणित सारवंतर था 1/2, कि 2 + 5/2, 2 लघुत्तम आएगा, इससे गुणा होगा 4, 4 और 5 9 यानी कि 9/2। 7वां पद T7 A + 6D, A है 2, 6 गुणित 1/2 ये सारवंतर। 2 से गया 3 बार, 2 + 3 यानी कि 5। तो हमने ज्ञात करे 5वां, 6ठा और 7वां पद। हमारा सवाल कंप्लीट। तीसरा सवाल है माइनस का 1.2, कोमा माइनस का 3.2, कोमा माइनस का 5.2, कोमा माइनस का 7.2। अब इसके भी निकालना AP है या नहीं, अगर है तो इसका सारवंतर निकालो और इसके अगले 3 पद निकालो। प्रोसेस वही है, D ज्ञात करना, सारवंतर D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। अब देखो T2 यानी माइनस का 3.2 माइनस ये वाला माइनस और ये सवाल वाला माइनस बराबर T3 माइनस का 5.2 माइनस T2 माइनस का 3.2 बराबर T4 माइनस का 7.2 माइनस T3 माइनस का 5.2। अब देखो माइनस का 3.2, यह माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस का 1.2 बराबर माइनस का 5.2, यह माइनस माइनस प्लस, यह हुआ 3.2 बराबर यह माइनस का 7.2 प्लस माइनस माइनस प्लस और 5.2 प्लस का। अब इसमें से ये घटाएंगे तो घटाने पे इसका उत्तर आएगा 2 माइनस का 2, सॉरी क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसका भी उत्तर आया -2, इसका भी उत्तर आया -2, इसलिए ये AP है। और इसका प्रथम पद और सारवंतर की सहायता से हम निकालेंगे। हमें दे रखे थे कुल 4 पद, 1 2 3 4। इसने बोला कि 3 पद और लिखिए, यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां पद। तो 5वां पद निकालेंगे प्रथम पद और सारवंतर की सहायता से। प्रथम पद क्या था
माइनस का 1.2 और सारवंतर आया माइनस का 2। तो हमें निकालना पाँचवा पद T5 यानी A+4D बराबर A माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी T6। इसको पहले हल कर लेते हैं। माइनस का 1.2 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 7.2। सॉरी, यहाँ पे ये जो गुणा होगा 4 दूनी 8 होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 9.2। T6 यानी A+5D। ए क्या है माइनस का 1.2 5 इंटू माइनस का 2 माइनस का 1.2 प्लस का सॉरी माइनस का 10 क्योंकि प्लस माइनस 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 का 11.2। T7 A+6D माइनस का 1.2 प्रथम पद प्लस 6D यानी कि 6 गुणित माइनस का 2 माइनस का 1.2 6 दूनी -12 ये हो गया माइनस का 13.2। ये सवाल कंप्लीट। चौथा सवाल है -10, -6, -2, -2। इसमें भी वही करना है, AP या नहीं, सारवंतर ज्ञात कीजिए, 3 पद और लिखिए। अब यहाँ पे सारवंतर निकालेंगे। T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 2 माइनस T3 तीसरा पद माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस 2। 10 में 6 गया 4 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, 2 और 2 4। ये AP है क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है। हमारा प्रथम पद था -10 और D जो सारवंतर आया वो है 4। पांचवा पद का सूत्र है A+4D। छठे पद का सूत्र है A+5D। सातवें पद का सूत्र है A+6D। A यानी माइनस का 10 प्लस 4 गुणा 4 माइनस का 10 प्लस 5 गुणा 4 माइनस का 10 प्लस 5 सॉरी 6 गुणा D यानी कि 5 सॉरी 4 माइनस का 10 प्लस का 16 माइनस का 10 प्लस का 20 माइनस का 10 प्लस का 24 यानी कि यह आ गया 6, यह आ गया 10, यह आ गया 14। यह पाँचवें छठे और सातवें पद है। इसी तरह हमारा सवाल कंप्लीट होता है। पांचवा सवाल है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। इसके भी 3 पद ज्ञात करना, आगे के सारवंतर निकालना है और सिद्ध करना है AP है या नहीं। अब हम देखते हैं AP है या नहीं। इसका सारवंतर निकालने का सूत्र आपको मालूम ही है। T2 - T1 बराबर आना चाहिए T3 - T2 के, बराबर आना चाहिए T4 - T3 के। अगर बराबर आता है तो ये AP है। T2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस T1 क्या है 3 बराबर T3 - T2 यानी कि 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2 बराबर T4 - T3 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। माइनस का 3 से गया प्लस का 3 या √2 बराबर 3 से गया 3 और 2 √2 में से 1 √2 गया, ये बचा 1 √2। 3 से कटा 3, 3 √2 में से गया 2 √2, ये बचा √2। सभी जगह सारवंतर सेम है यानी कि D सेम है, डिफरेंस तो ये AP है। अब इसका देखिए पांचवा पद A+4D, छठा पद A+5D, सातवां पद A+6D। A क्या है 3 प्लस
डी क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या है, √2, सॉरी 4√2, क्योंकि 4 भी तो है। प्रथम पद ए प्लस 5d यानी कि 5√2, और ये आ गया 3 प्लस 6√2। बस यही पहलू गया है। तो इसी तरह हमारा पांचवा, छठा, सातवां पद निकल के आ गया सामने। ये छठा सवाल मिलता आपको होमवर्क में, दशमलव से घबराने की जरूरत नहीं है। हम कराते हैं सातवां सवाल। यह है 0, -4, -8, -12। इसके निकालिए प्रथम 3 पद और ज्ञात कीजिए सार्वंतर, और ज्ञात कीजिए एपी है या नहीं। अब हम ज्ञात करेंगे इसका सार्वंतर। T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। T2 माइनस का 4 -0 बराबर T3 माइनस का 8 माइनस का 4, T4 माइनस का 12 माइनस T3 क्या, माइनस का 8, माइनस का 4 बराबर माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 8। ये आ गया 4, ये आ गया माइनस का 4, ये भी आ गया माइनस का 4, यानी कि तीनों जगह माइनस का 4 है। ये आपस में इक्वल है। ये सार्वंतर, अगर सार्वंतर इक्वल आता है तो वो दिया गया पैटर्न हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। अब हमें इसके पांचवें, छठे और सातवें पद ज्ञात करना है। आठवां सवाल है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अब हम सार्वंतर निकालेंगे। T2 - T1 -1/2, -1/2 -1/2 बराबर T3 लिखो, ये T3, इसमें से घटाओ T2, ये लिखा T2। T4 - T4 क्या है, -1/2, फिर घटाना है, क्या घटाना है, T3 -1/2, -1/2, माइनस माइनस प्लस, -1/2, -1/2, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह -1/2, ये प्लस का हो जाएगा 1/2। अब ये माइनस की संख्या प्लस की संख्या कैंसल, एक दूसरे से घटा तो सभी जगह उत्तर आया 0। इसका मतलब है ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका जो सार्वंतर है वो भी इक्वल आ रहा है, 0 0 0। एक निश्चित राशि 0 जोड़ने पे अगला पद प्राप्त होता है, तो समांतर श्रेणी है। अब इसका सातवां पद है, सॉरी पांचवा, छठा और सातवां पद ज्ञात करना है। तो T5 बराबर A + 4D। ए क्या है, -1/2, प्रथम पद 4 × 0, सार्वंतर है ये, D बराबर 0, तो ये आ गया -1/2, क्योंकि 4 में 0 का गुणा 0 और 0 में 1/2 जोड़ेंगे माइनस का, तो उत्तर वही आएगा। इसी तरह T6 A + 5D -1/2, 5 × 0, 5 में 0 का गुणा 0, T7 A + 6D -1/2 प्लस 6 × 0, ये भी आया -1/2। नवा सवाल है 1,3,9,27। पहले ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। D बराबर T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। T2 में से T1 गया, 3 में से 1 गया, 9 में से 3 गया, 27 में से 9 गया, ये आया 2, ये आया 6, ये आया 18। तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। 10वां सवाल है A, 2A, 3A, 4 है। इसमें ज्ञात करेंगे हम सार्वंतर D। ये होता है T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। 2A में से 1A गया, A बचा, 3A में से 2A गया, A बचा, 4A में से 3A गया, A बचा। ये समांतर श्रेणी है। अब इसका पांचवा पद देखिए, A +
4D। ए क्या है हमारा प्रथम पद ए ही है, 4 गुणा ए, क्योंकि जो सार्वंतर है वो भी है, प्रथम पद भी है, तो ए प्लस 4a। T6 a प्लस 5D, यानी कि ये हो जाएगा 4a और a के 5a, a प्लस 5D यानी कि a प्लस 5a, a प्लस 5a क्या हो जाएगा 5a और a के 6a। T7 a प्लस 6D, a प्लस 6a, 6a और a के 7a। अब करेंगे हम 11वां सवाल। अब हम 11वां सवाल करेंगे a कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए की घात 4। इस सवाल को देख के मालूम कर लेते हैं हम कि समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसमें a में a का गुणा हुआ तो a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर में a का गुणा हुआ तो a की घात 3, फिर a की घात 3 में a का गुणा हुआ तो a की घात 4, जबकि समांतर श्रेणी निश्चित जुड़ने पर आती है, ये गुणा करने पर आ रहा है। अब हम पता लगाते हैं, लिखेंगे इसे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ये हमारा सार्वंतर है। T2 क्या है a स्क्वायर माइनस a की घात 3 माइनस a की घात 2, a की घात 4 माइनस a की घात 3। ये देखिए a की घात 2 माइनस 1, a की घात 3 माइनस a की घात 2 आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। 12वां सवाल, √2, √8, √18, √32। अब देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन इसकी हकीकत जानी है। अब हम इसे थोड़ा सिंपल करेंगे। √2 इसको तो सिंपल कर नहीं सकते हैं, फिर √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, ये लिख सकते हैं हम। फिर √18 को, 18 को पहले सरल कीजिए, ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यहाँ पे 3 के जोड़े बन गए, यानी कि 3 बाहर निकल गया रूट के और 2 बाहर बच गया, तो 18 को लिख सकते हैं हम 3√2, और इसे लिख सकते हैं 4√2। तो इसका जो नया रूप है वो इस तरह का है, ये √2, ये आ गया √8 यानी 2√2, √18 यानी 3√2, √32 यानी कि 4√2। अब इसका सार्वंतर देखिए d बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचा √2, 3√2 में से 2√2 गया जब भी बचा √2, 4√2 में से 3√2 गया जब भी बचा √2। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। इसका 5वां पद देखिए, T5 इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस 4d। a क्या है √2 और 4 इंटू डी क्या है ये भी √2, √2 प्लस 4√2 यानी कि 5√2, a प्लस 5d ये छठा टर्म, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 5√2, तो 5√2 और 1√2 6√2। T7 इज इक्वल टू 1 प्लस 6d, a इज इक्वल टू √2, 6 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 7√2। ये सवाल कंप्लीट। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। बहुत सरल है, इसमें देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप 5वां 6ठा 7वां पद निकाल लीजिए। हम कराएंगे अभी 14वां क्वेश्चन, a की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। 1 की घात 2 यानी 1, 3 की घात 2 यानी कि 9, 5 की घात 2 यानी 25, 7 की घात 2 यानी 49। अब d ज्ञात करो, 9 माइनस 1 T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, 25 माइनस 9, T4 माइनस T3 यानी कि 49 माइनस 25। 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गए 16, और 9 में से 5 गए तो ये बचे 4, 4 में से 2 गए तो 4।
8, 16 और 24 ये इक्वल नहीं है, इसलिए ए पी नहीं है और हमें अगले 3 टर्म ज्ञात नहीं करने हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73। अब इसको सोल्व करेंगे। 1 की घात 2 यानी 1, 5 की घात 2 यानी कि 25, 7 की घात 2 यानी 49 और 73। अब देखिए डी T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। T2 क्या है? 25 माइनस 1, 49 माइनस 25, 73 माइनस 49। आपको देखने पे लग रहा होगा कि AP नहीं है। अब देखिए क्या है, ये आया 24, ये आया 24 और ये भी आया 24। बिकॉज द डिफरेंस इज द सेम ऑफ एनी टर्म, सभी का सार्वंतर इज इक्वल है। तो यहाँ पे ये मैंने निशान क्यों लगा दिया, ये आपस में बराबर है इसलिए समांतर श्रेणी है। इसका निकालिए 5वां, 6वां, 7वां पद। a + 4d, a + 5d, a + 6d। a क्या है? 1 + 4d क्या है? 24। a + 5d यानी कि 5 गुणित 24, a + 6 गुणित 24। 24 चौक 96 और 1 97, 24 पंजे 120 और 1 121, 24 छंग 144 और 1 145। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नावली 5.1 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है और हम जल्दी प्रश्नावली 5.2 की भी वीडियो डालेंगे। हमारे साथ बने रहिए आपके चैनल माइक्रोमैथ्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत हो रही है, चाहे आप 10वीं से हो या 12वीं से, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।